तो आज अपन कल के टॉपिक को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कल क्वेश्चन अपन ने लिखा था ये, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे, उसके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस और करेंगे आज अपन, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि अगर ये जो रेशनल नंबर्स आपको गिवन कर रखे हैं, पहले तो ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और चेक करने के बाद अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उनके डेसिमल भी अपन को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करते थे अपन, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है 15/1600 1600। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसके क्या करते थे, फैक्टर करते थे। तो 1600 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करेंगे 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है अगर वो या तो 2 की फॉर्म में आए या 5 की फॉर्म में आए या फिर 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टराइजेशन हो उसके, तो कौन सा होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये तो अपन ने पता कर लिया कि ये जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अब इसका डेसिमल फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपके पास, 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है। देखो 2 की पावर 6 है, अगर मेरे को 5 की पावर भी 6 करनी है तो मैं क्या करूंगा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे। तो मैंने 5 की पावर 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 15 × 5 की पावर 4, ये हो गया 625, ठीक है, अपॉन ये 2 की पावर 6 हो गया और ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बेस से मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी ये दोनों ने क्या दे दिया अपन को, 5 की पावर 6 दे दिया। क्लियर है। अब अपने पास क्या आ रहा है, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 625 को 15 के साथ, तो ये 625 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये आ रहा है 9375। तो 9375 और जो हो गया 2 की पावर 6 5 की पावर 6 ने मिलकर क्या बना दिया, 10 की पावर 6 बना दिया, ठीक है। तो यहां तो हो गया। अब अपन के पास क्या है, 1 के पीछे 6 0 है, यानी पीछे से 6 डिजिट पे क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। यानी 5 7 3 9 ये 4 डिजिट तो हो गए, ये 0 ये 0 और ये डेसिमल, ठीक है। तो ये डेसिमल में से कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो 29/343। सबसे पहले 343 के फैक्टर करेंगे, तो 343 के फैक्टर करेंगे तो 7 से जाएगा 49 टाइम, फिर 7 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, ठीक है। यानी 7 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपन को मिल जाएगा। अब इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, उसने बोला है कि अगर टर्मिनेट है तो ही आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, तो 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 3 है, अगर मैं 5 की पावर भी 3 करना चाह रहा हूं तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 से ऊपर भी कर दिया। क्लियर है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 115 आ जाएगा। अब नीचे अपने पास देखो 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, यानी क्या हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब पीछे से 3 डिजिट पे आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, यानी 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। क्लियर है। इसको देखता हूं मैं तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसको देखता हूं तो इसके डिनोमिनेटर के अगर अपन फैक्टर करें 15 के, तो 3 फिर 5 5 और 1, यानी 3 आ गया इसके फैक्टराइजेशन में, 3 आ गया, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि देखो इसको अगर अपन सिंपलीफाई करें इस पॉइंट पे तो अपन को दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, लेकिन देखो 6 अपॉन इस 15 को मैंने 3 into 5 लिखा, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया और ये 3 से कैंसिल हो गया तो ये 2/5 आ गया। क्लियर है? अगर ये भी आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो 3 से कैंसिल कर लो, ये 2/5 आ गया। अब डिनोमिनेटर सिर्फ 5 की फॉर्म है, अगर 5 की फॉर्म है तो फिर आप क्या करोगे, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसे 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 ही है तो 2 की पावर 1 से ही करना पड़ेगा ताकि 10 की पावर 1 बन जाए। तो अब अपन इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ये 4 अपॉन ये हो गया 10, तो कितना आ गया इसका आंसर 0.4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो 35 अपॉन 50। देखो इस पॉइंट पे अभी ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो जब तक रेशनल नंबर कैंसिल हो रहे हैं तब तक तो उसको आप कैंसिल करो, ठीक है, कैंसिल करोगे तो सिंपलीफाई करने के बाद जो अपने पास बचेगा उसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे मैं देखता हूं तो आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो उसको, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, अगर 5 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया 7 टाइम और ये हो गया 10 टाइम। क्लियर है यहां तक? अब ये हो गया 7/10। अब अगर ये 7/10 हो चुका है तो अगर डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर करूंगा 10 के अगर फैक्टर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, तो ये हो गया 7/2 into 5, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है, तो ये 7/10 है नीचे, यानी डेसिमल में क्या हो गया ये 0.7। क्लियर है? तो मैं यही चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर चीजें कैंसिल हो रही है तो पहले आप कैंसिल करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर था, यहाँ पे भी प्राइम था, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहे थे ये, ठीक है, यहाँ पे ही कैंसिल हो रहा था, 6/15 3 से कैंसिल हो रहा है तो 2/5 आ गया। अब 2/5 आ गया तो अपन ने क्या करा, 10 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे बन गया 10 और अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.4। और इसको भी सेम करते हैं तो 5 से कैंसिल हो रहा है 7/10, नीचे वाला जो उसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और नीचे 10 है तो ये 0.7 डेसिमल में अपन को कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो 77/210, ये 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 से कैंसिल हो रहा है तो ये 7 से तो हुआ 11 टाइम और ये 7 से होगा 30 टाइम, कैंसिल हो गया। अब अपन को इस 30 के करने हैं फैक्टराइजेशन, जैसे ही मैं 30 के फैक्टर करता हूं तो 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, अब इसके अंदर 3 आ गया, ठीक है, अगर 3 आ गया है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको चेक करना है। अगर आप इसी पॉइंट पे इसको देख लोगे कि भाई 15 के प्राइम फैक्टर करूंगा 3 और 5 आ गया और सर ने बोला था कि भाई 3 आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मैं भी लिखने वाला था ये वाली चीज, लेकिन जब अपन को देखा कि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं तो ये 2/5 आ गया। अब इस पॉइंट पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ऐसे कैसे ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर रेशनल नंबर कैंसिल होते हैं तो सबसे पहले उनको अपन को कैंसिल करना है और उसके बाद ही फिर ये थ्योरम अप्लाई करनी है कि आपको उसी के बाद आप चेक करोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से? तो जितना भी रियल नंबर का पार्ट था वो सारा अपन ने कवर कर लिया है, सारे टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उससे एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी जिससे अपन ने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने सीखे थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना सीखा था जिसमें √2, √3, √5 वाले सीखे थे। उसके बाद अपन ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को चेक करना सीखा था और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ करी थी एलसीएम और एचसीएफ की,
कि जहां पे हाईएस्ट आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, वहां पे अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं, या फिर जहां पे लीस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, वहां पे आप एलसीएम फाइंड करोगे। ठीक है, बट अब कुछ क्वेश्चन है जो इन सबसे लिंक होते हैं। ठीक है, वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, कुछ अदर भी लेंगे अपन। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये 6 की पावर n जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन 15 की पावर n भी और एक क्वेश्चन 4 की पावर n भी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये दोनों आरडी में मिलेंगे, 6 की पावर n वाला आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखो वही नंबर का लास्ट डिजिट 0 आएगा जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आएंगे, क्योंकि 2 और 5 मिलते हैं तो ही 10 बनता है। ठीक है, तो 2 into 5 आएंगे तभी आपको नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास यह नंबर है 6। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन ये अपन बाद में देखेंगे, पहले नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 6 की पावर n है इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, 6 की होल पावर n। ठीक है, और इस 6 को अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा, 6 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो उसमें अपने पास 2 और 3 आएगा। ठीक है, 2 तो अपने पास आ गया, अगर यहाँ 5 भी आ जाता, ठीक है, तो अपना जो लास्ट डिजिट था वो 0 मिल जाता। ठीक है, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, सिर्फ 2 आने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे, इसीलिए इस नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब ये चीज अपन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 2 into 3 and does not contain 2 and 5 as a prime, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0। ठीक है, बात समझ आ रही है अच्छे से। तो जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, कोई अदर नंबर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों आने चाहिए तभी 10 बनेगा, और जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ गई अच्छे से। तो इसका ही सेम क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, आपको 4 की पावर n के लिए भी लिखना है और 15 की पावर n के लिए भी लिखना है। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको देखो। अच्छा देखो, कभी भी किसी भी प्राइम नंबर को आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं एक प्राइम नंबर लेता हूं 2, ठीक है, एक प्राइम नंबर लेता हूं 3, तो अगर मैं प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, प्राइम नहीं आता मतलब क्या आएगा, कंपोजिट आएगा हमेशा। अगर प्राइम को प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम नहीं आता। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं आएगा। ऐसे के ऐसे ही अगर आप प्राइम को कंपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे ये प्राइम है, अब कंपोजिट ले लेता हूं मैं 4, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी प्राइम नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में प्राइम मिलेगा ही नहीं, चाहे आप प्राइम को प्राइम से मल्टीप्लाई करो तो भी प्राइम नहीं मिलेगा, आप प्राइम को कंपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी प्राइम नहीं मिलेगा। आप कंपोजिट को कंपोजिट के साथ भी करोगे, चलो कर लेते हैं, ये 4 और ये 6 इनको भी करोगे तो भी प्राइम नहीं मिलेगा। ये बात समझ आ रही है अच्छे से। ठीक है, तो प्राइम को प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्राइम नहीं आ रहा, मतलब कंपोजिट आ रहा है। प्राइम को कंपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्राइम नहीं आ रहा, कंपोजिट ही आ रहा है। और कंपोजिट को कंपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्राइम नहीं आ रहा, कंपोजिट ही आ रहा है। इट मींस
इट मींस प्राइम नंबर को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे प्राइम के साथ करो चाहे कंपोजिट के साथ करो, आपको क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। बात समझ आ रही है अच्छे से? अब यहां देखो, ये पूरा एक नंबर है अपने पास और ये एक डिजिट है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ। क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आया। अब 13 को बनाया तो अपने पास अंदर क्या बचा? 7 × 11 यहां से मिला और +1 यहां से मिला। क्लियर है? अब ये जो 13 है ये है अपने पास प्राइम नंबर, 13 प्राइम होता है ना। अब यहां कुछ भी हो, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्राइम कभी भी नहीं मिलेगा। अभी मैंने बताया, तो अगर प्राइम नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? कंपोजिट नंबर अपन को मिलता है। और वही चीज अपन को क्या करनी है? प्रूफ करनी है। बात समझ आ रही है अच्छे से? तो प्राइम नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है? तो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विद एनी नंबर इज ऑलवेज गिव कंपोजिट। ठीक है? सिमिलर यहां देखो, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये पूरा एक नंबर है। 5 कॉमन आया तो यहां क्या बचा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहां मिला 1। अब ये जो है ये मेरे पास प्राइम नंबर है। ठीक है? ये कोई सा भी नंबर हो, प्राइम हो कंपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइम को अगर अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर मिलेगा। ठीक है? बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है? तो क्लियर है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ उसने। There is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and goes in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो उसने ये बोला हुआ है एक सर्कुलर फील्ड है, ये मैंने एक सर्कुलर फील्ड बना लिया। ठीक है? अब ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में। ठीक है? दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है? अब जो प्रिया है वो तो इस राउंड को पूरा काटने में 18 मिनट्स का समय लेती है। ठीक है? तो जो प्रिया है वो तो 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा करती है और जो रविश है वो 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर लेता है। इससे क्या पता लग रहा है कि जो रविश है उसकी स्पीड ज्यादा है और प्रिया की स्पीड कम है, इसलिए प्रिया समय ज्यादा ले रही है, टाइम ज्यादा ले रही है उस स्पोर्ट्स फील्ड को कवर करने में। ठीक है? समझ आ रहा है यहां तक? तो अब वो ये कह रहा है जैसे दोनों ने यहां से स्टार्ट किया, प्रिया जब यहां पहुंची तो रविश यहां पहुंचा क्योंकि रविश की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है? प्रिया जब यहां पहुंची तो रविश यहां पहुंच गया, प्रिया जब यहां पहुंची तो रविश यहां पहुंच गया, फिर प्रिया यहां पहुंची तो रविश यहां पहुंच गया। अब रविश बढ़ता जा रहा है क्योंकि रविश की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो प्रिया और रविश के बीच में गैप ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रिया यहां पहुंचेगी और रविश यहां पहुंचेगा। ठीक है? इतना गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर घूमते जा रहे हैं, फिर प्रिया यहां पहुंचेगी और रविश उसके जस्ट पीछे आ जाएगा। फिर घूमते जा रहे हैं, प्रिया यहां पहुंचेगी, रविश जस्ट यहां पहुंच जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से वो बार-बार मीट करेंगे। ठीक है? तो एक जहां से इन दोनों ने स्टार्ट किया था इस पॉइंट पे भी वो दोनों बार-बार मीट करेंगे। ठीक है? इस तरीके से घूमते जा रहे हैं। रविश जो है वो टाइम कम ले रहा है, प्रिया टाइम ज्यादा ले रही है। तो रविश की स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रिया की कम है। तो क्या होगा? रविश बार-बार प्रिया को मीट कर जाएगा। जैसे रविश के 3 चक्कर पूरे हो गए, प्रिया के 2 ही राउंड पूरे हुए। ठीक है? और दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कर गए। ठीक है? तो इस तरीके से बार-बार इस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीट करते चले जाएंगे। अपन को कौन सा वाला बताना है? जब वो पहली बार स्टार्ट करे थे उसके जस्ट बाद इस पॉइंट पे कब मीट करे, मतलब आपको मिनिमम टाइम बताना है। ठीक है? क्योंकि जो मिनिमम टाइम है उसके बाद वापस उस जगह पे मीट कर रहे हैं, फिर मीट कर रहे हैं, टाइम कौन सा बताना है? सबसे नीचे वाला, लीस्ट टाइम।
कि सबसे कम समय में वो यहाँ पे कब मीट करे थे दोबारा, एक बार तो चले फिर दोबारा कब मीट करे, तो मिनिमम से मिनिमम टाइम बताना है। अब मिनिमम से मिनिमम टाइम बताना है तो मिनिमम के केस के लिए अपन क्या निकालते थे, मिनिमम के केस के लिए अपन हमेशा क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब मैं 18 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, और जब मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा। 18 के फैक्टर को अपन ने प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और 12 के भी अपन ने ऐसे लिख दिया 2 into 2 into 3। अब अपन को एलसीएम चाहिए, एलसीएम कैसे निकालते थे, 2 ऊपर मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 1 बार, नीचे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार। 3 ऊपर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, नीचे कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, तो ये आ गया 36 मिनट। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो वो दोनों 36 मिनट के बाद वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद भी करेंगे, बार बार कर रहे हैं क्योंकि वो, ठीक है, उसके बाद भी करेंगे, लेकिन उनको पहला टाइम बताना था, मिनिमम वाला टाइम बताना था। तो मिनिमम टाइम क्या है, 36 मिनट, यानी चलने के 36 मिनट के बाद वो वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में मीट कर जाएंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन आरडी के अंदर भी है जिसमें कुछ विसल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बेल वाला क्वेश्चन है कि 3 बेल इतने इतने टाइम में बचती है, तो तीनों बेल एक ही टाइम पे कब बचेगी। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, आपको वही एलसीएम निकालना है तीनों का और वही आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। बात समझ आ रही है अच्छे से, ठीक है।